नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमित और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस्तकबाल खैर मकदम खुशामदीद करता हूँ। परिक्रमा प्रेजेंट्स के बैनर तले शाहजहानपुर जनपद के सुविख्यात कवि, गीतकार, रचनाधर्मी, शिक्षाविद, रंगकर्मी डॉक्टर गिरजानंदन त्रिपुरारी आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामनी के इस 25वें अनुष्ठान को लेकर। और आज इस 25वें अनुष्ठान में मैंने जनपद की एक ऐसी प्रतिभा को आकुल अभिनंदन के लिए बुलाया हुआ है। निश्चित तौर पर उसकी प्रतिभा और उसकी उम्र को देखने के बाद चीज़ें जहन में आती हैं। एक बहुत बड़े कवि, रचनाधर्मी ने कहा है, जिनको साहित्य की दुनिया में दुष्यंत जी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। कहते हैं कि जहाँ पर चाह होती है, जहाँ पर श्रम होता है, जहाँ पर परिश्रम होता है, जहाँ पर निष्ठा होती है, जहाँ पर ईमानदारी से किए गए प्रयास होते हैं, कहते हैं कि मंजिल उन्हीं लोगों को मिलती है। मैं बात को और आगे बढ़ाऊं या इस विषय पर, इस प्रतिभा की और बात करूं। जी हाँ, मैं सबसे पहले अपने स्टूडियो में उस कहते हैं कि छोटी उम्र की बड़ी कलाकार, बड़ी साधक जो आज हमारे स्टूडियो में काव्यामनी के 25वें अनुष्ठान में डॉक्टर आकुल अभिनंदन के लिए आई हुई हैं, जिनको बुलाया गया है, जिनको निमंत्रण दिया गया है। तो सबसे पहले मैं स्टूडियो की तरफ से, परिक्रमा प्रेजेंट्स की तरफ से, काव्यामनी की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। प्रार्थना भट्टागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत बहुत खुशामदीद है काव्यामनी के 25वें अनुष्ठान। मित्रों, अक्सर एक बात कही जाती है कि क्या बंद आंखों से भी सुखद जीवन की, या कहते हैं कि मतलब जो है कि जीने की कल्पना की जा सकती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि आंखों के बिना सब कुछ अधूरा है। लेकिन एक ऐसी कला है, एक ऐसी साधना है, एक ऐसा कोर्स है जिसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम से जाना जाता है। और निश्चित तौर पर इस कोर्स को जो लोग करते हैं, वो लोग बंद आंखों से रंगों को भी पहचान लेते हैं, बंद आंखों से अखबारों को भी पढ़ लेते हैं, और बंद आंखों से सामने बैठे हुए व्यक्ति के पूरा एक्सरे कि वो किस नेचर का है, किस विचारधारा का है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आगे जाकर क्या करेगा, ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें जो समझ से परे हैं, उनको बहुत आसानी से पढ़ लेता है। हमारी प्रार्थना भट्टागर जी ने मिड ब्रेन एक्टिवेशन को साध कर, की साधना करके इस हुनर को अपने अंदर पैदा किया है। बल्कि यूँ कहा जाए कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, यानी ईश्वर ने किसी के साथ कोई कोताही नहीं की है, उसको संपूर्णता दी है। आवश्यकता है कि हमारे अंदर की शक्तियों को, हमारी अंदर की इंद्रियों को जागृत करने की। निश्चित तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो प्रार्थना भट्टागर ने अपने अंदर की सोई हुई ताकतों को मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्रिया द्वारा जागृत किया है, जगाया है और सिद्ध किया है, जिससे वो बंद आंखों से अखबार को पढ़ सकती हैं, बंद आंखों से रंगों को पहचान सकती हैं, और बंद आंखों से ही नहीं, मतलब जो है कि अखबार को हाथों के स्पर्श के साथ साथ पैरों के स्पर्श से भी वो अखबारों को पढ़ सकती हैं, पैरों के स्पर्श से रंगों को पहचान सकती हैं। जी हाँ, तो मैं और ज़्यादा इस पर बातचीत करूँ। जी हाँ, तो जैसा कि काव्यामनी की परंपरा है, यानी कि सबसे पहले चूँकि माँ शारदे का ये मंच है, तो माँ शारदे पर माल्यार्पण और साथ ही माँ शारदे के समक्ष रखे हुए दीप को प्रज्वलित कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा। तो इस निमित्त मैं प्रार्थना भट्टागर जी से निवेदन करूंगा कि वो माँ शारदे पर माल्यार्पण और साथ ही माँ शारदे के समक्ष रखे इस दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करें। प्रार्थना भट्टागर। माँ शारदे का माल्यार्पण हो चुका है और साथ ही माँ शारदे के समक्ष इस दीप को प्रज्वलित भी किया जा चुका है, जिसकी रोशनी, जिसका प्रकाश हमारे इस स्टूडियो के साथ साथ काव्यामनी के इस 25वें अनुष्ठान को भी रोशन कर रहा है, प्रकाशमय कर रहा है।
और जैसा कि काव्य यामिनी की परंपरा है कि आमंत्रित अतिथि को मंच देने से पहले या उसके अंदर जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन होने से पहले या उनके काव्य पाठ से पहले यानी उनका आकलन, तो इस हेतु मैं अपने बीच उपस्थित डॉक्टर गिरजानंदन त्रिगुणायत आकुल के पौत्र भाई परम त्रिगुणायत जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना भट्टागर को अंग वस्त्र और साथ ही साथ डॉक्टर आकुल स्मृति चिन्ह देकर उनका मान करें, उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। भाई परम त्रिगुणायत जी। और जैसा कि माँ शारदे का माल्यार्पण, माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन और साथ ही साथ अतिथि कलाकार का मान सम्मान और अभिनंदन भी हो चुका है। और अब बारी है उनकी जो साधना है, उनकी जो कला है, उससे आप लोगों को रूबरू कराने की। जी हाँ, तो मैं इससे पहले कि उनकी साधना, उनकी कला आप लोगों के समक्ष पहुँचाऊँ, जी हाँ, मैं कुछ उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। प्रार्थना भट्टागर शाहजहाँपुर जनपद के सुविख्यात कलमकार, पत्रकार और जो स्वयं में अच्छे गायक भी हैं, हमारे छोटे भाई पुनीत भट्टागर जी की, और साथ ही श्रीमती उपमा भट्टागर जो कि आयकर के कार्य से संबंधित हैं, उनकी सुपुत्री हैं। इनकी अवस्था अभी मात्र 15 या 16 वर्ष की है और 11 वर्ष की अवस्था से ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन द्वारा यानी अपने शरीर के अंदर की सोई हुई इंद्रियों को, सोई हुई ताकतों को जागृत करने के लिए साधनारत हैं, परिश्रम कर रही हैं, तप कर रही हैं, त्याग कर रही हैं और निश्चित तौर पर उसके परिणाम भी हमको देखने को मिल रहे हैं। उस साधना से अपनी इंद्रिय को जागृत कर ये असंभव कार्यों को संभव कर रही है। जैसे बंद आंखों से रंगों को पहचानना, बंद आंखों से अखबार को पढ़ना, बंद आंखों से सामने बैठे व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना। और यही नहीं, इन्होंने इस कला को सिद्ध करके यानी एक नहीं कई भाषाओं पर भी अपनी कमांड बनाई हुई है। कई भाषाएं इनको बोलनी आती हैं और साथ ही साथ कई भाषाओं के गीत भी इनको आते हैं जिनको बखूबी ये गाती हैं। तो मैं उनको मंच पर आने की दावत दूं। जी हाँ, तो चूँकि जैसा कि बताया कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो कला है, जो साधना है, जी हाँ, उसमें बंद आंखों से कुछ भी पढ़ा जा सकता है, किसी भी चीज़ को पहचाना जा सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी की जा सकती है। तो इस निमित्त मैं सबसे पहले डॉक्टर गिरजानंदन त्रिगुणायत आकुल के पौत्र भाई प्रतीक त्रिगुणायत जी से कहूँगा कि जो पट्टी प्रार्थना भट्टागर को उन्हें बांधनी है, सबसे पहले अपनी आंखों पर बांधकर ये चेक करें क्या उस पट्टी को बांधने के बाद में उन्हें कुछ दिखाई देता है या नहीं। भाई प्रतीक त्रिगुणायत जी। हाँ जी प्रतीक जी, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो अब अपनी आंखों की पट्टी को खोलकर इसको प्रार्थना भट्टागर जी की आप आंखों पर बांधने का कष्ट करें, जिससे हम प्रार्थना भट्टागर की जो साधना है, जो तपस्या है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने शरीर की सोई हुई इंद्रियों को जागृत कर इस कला में महारत हासिल की है, उसको हम अपने दर्शकों को, परिक्रमा प्रेजेंट के सुधी श्रोताओं को दिखा सकें। कृपया उनकी आंखों पर पट्टी बांधने का कष्ट करें भाई प्रतीक त्रिगुणायत जी। प्रार्थना भट्टागर जी की आंखों पे पट्टी बन चुकी है। जी हाँ, और मैं प्रतीक से कहूँगा कि वो सबसे पहले उनको, जो उनके पास में तरह तरह के अलग अलग रंगों की गेंदें हैं, उनको
प्रार्थना भटनागर के हाथों से स्पर्श करवाएं, जिससे प्रार्थना भटनागर जी उनके रंगों को पहचान कर इस कला की जो सिद्ध हस्तता है उससे आप लोगों के सामने उसका प्रदर्शन कर सकें। भाई प्रतीक त्रिगुणाई जी। पिंक, ग्रीन, पिंक, येलो, ऑरेंज, उसके बाद फिर कार्ड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। अभी आपने देखा कि किस तरह से प्रार्थना भटनागर जी ने बंद आंखों के बावजूद यानी गेंदों के जो रंग हैं उनको बखूबी पहचान लिया जी। अब मैं प्रतीक जी से निवेदन करूंगा कि वो उनको जो उनके पास में कार्ड्स हैं प्लेइंग कार्ड्स वो उनके हाथों के स्पर्श कराएं, जिससे प्रार्थना भटनागर जी उनको पहचान कर हम लोगों को बताएं कि वो कार्ड कौन सा है। स्किप येलो, अब ये कैमरे को भी दिखाओ। हाँ, येलो 2, ड्रॉ 2 ब्लू, 3 रेड, इसको उल्टा करके आपको बस 9 ग्रीन, वाइल्ड, येलो 1, तो अभी आपने देखा कि किस तरह से प्रार्थना भटनागर ने बंद आंखों के बावजूद गेंदों के रंगों को पहचान लिया और कार्ड्स को भी पहचान लिया कि वो कौन सा कार्ड है। जी हाँ, इसी क्रम में मैं प्रतीक जी से निवेदन करूंगा कि वो कोई भी अखबार प्रार्थना भटनागर को दें, जिससे वो बंद आंखों से उसको पढ़कर हमारे सुधी श्रोताओं को ये बता सकें कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन द्वारा बंद आंखों के बावजूद रंगों को भी पहचाना जा सकता है, कार्डों को भी पहचाना जा सकता है और अखबार को पढ़ा भी जा सकता है। भाई प्रतीक त्रिगुणाई। पराली जलाने वाले 42 किसानों पर 1.66 लाख का जुर्माना। ये इसको अखबार को दिखा दो थोड़ा सा। आइए फ्रेम में। हाँ ठीक आ गया, फिर दे दो इसको। कोई एक चीज़ और पढ़वा दो। टिकरी और अर्ट्सलिया में बनेंगे 33 केवी के नए बिजली उपकेंद्र। तो आपने देखा कि किस तरह से बंद आंखों के बावजूद बखूबी उन्होंने रंगों को ही नहीं पहचाना, कार्डों को ही नहीं पहचाना, बल्कि अखबार को भी पढ़कर दिखाया गया। जैसा कि मैंने बताया कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन द्वारा शरीर के किसी भी अंग से किसी भी चीज़ को अनुभव किया जा सकता है। तो मैं अब प्रतीक जी से कहूँगा कि वो प्रार्थना भटनागर के पैरों से गेंदों को और कार्ड्स और अखबार को रखकर गेंदों के रंगों को, साथ ही कार्ड्स को और साथ ही अखबार को पढ़वाने की कृपा करें, जिससे हमारे दर्शक प्रार्थना भटनागर जी की इस अद्भुत कला को भी साक्षात देख सके। भाई प्रतीक त्रिगुणाई जी। इसी तरह से इस चीज़ का अनुभव
पैरों के पास से भी किया जा सकता है। मैं प्रतीक से कहूँगा कि पैरों के पास में भी कुछ किसी बॉल को छुआएं और देखो वो उस रंग को भी बता सकती है पैरों से छुके हुए। इस वाले पैर की तरफ है, इधर रख दीजिए। इधर, ठीक है। ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, येलो, ठीक है। ओके, थैंक यू। आगे अपने स्थानों पर और जैसा कि मैंने बताया कि इस कला द्वारा शरीर के किसी भी अंग से रंगों को पहचाना जा सकता है, अखबार को पढ़ा जा सकता है। तो मैं अब प्रार्थना भटनागर जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे शुद्धि श्रोताओं की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाए और अपने हाथों को पीछे की तरफ ले आए, जिससे उनकी आंखें सामने की तरफ हो और पीठ मेरे शुद्धि श्रोताओं की तरफ से हो। और मैं प्रतीक जी से निवेदन करूंगा कि वो उनको गेंदों और साथ साथ अखबार उनके हाथों को स्पर्श कराएं, जिससे पीठ के पीछे से भी वो रंगों को पहचानने की जो उनको महारत हासिल है, अखबारों को पढ़ने की जो उनको महारत हासिल है, उससे हमारे सुधी श्रोता उसको देख सकें, उसका आनंद ले सकें। भाई प्रतीक त्रिगुणाई जी कैमरे की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाए और अपने हाथों को पीछे की तरफ कर लें। और प्रतीक से मैं कहूँगा कि इसको जो बॉल इसके पास में वो इनको दे, जिससे उसके रंगों को ये पहचान कर बता सके कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन कला में ये भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। हाथ आ रहा है उसका? हाँ, बिल्कुल बीचों बीच। ऑरेंज, येलो, पिंक, ग्रीन, ऑरेंज। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन कला द्वारा इस कला को साध कर, इस कला को सिद्ध कर, तपस्या के द्वारा इस कला को हासिल कर, यानी ये बंद आंखों से केवल पढ़ा ही नहीं जा सकता है, बंद आंखों से केवल रंगों को ही नहीं पहचाना जा सकता है, बंद आंखों से केवल सामने बैठे व्यक्ति के बारे में सब कुछ नहीं जाना जा सकता है, बल्कि इससे एक नहीं कई भाषाओं पर भी ये महारत हासिल की जा सकती है। और प्रार्थना भट्टागर ने एक नहीं बल्कि कई भाषाओं पर भी महारत हासिल की है। तो मैं प्रार्थना भट्टागर जी से चाहूँगा, एक हिंदी का वाक्य देता हूँ और मैं चाहूँगा कि उनको जितनी भी भाषाएं आती हैं उन भाषाओं में उसको किस तरह से बोलेंगे वो बोलकर हमारे सुधी श्रोताओं को बताएं। प्रार्थना भट्टागर जी। इंक्लूडिंग हिंदी, मुझे 14 लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें से 7 to 8 इंग्लिश के एक्सेंट्स हैं और बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें जापानीज़, टर्किश, अरेबिक, थाई, कोरियन इंक्लूड हैं। और जो एक्सेंट्स हैं वो हैं ब्रिटिश, अमेरिकन, पोश, आरपी, रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंसिएशन, कैनेडियन एंड ऑस्ट्रेलियन। तो मैं अभी आपको कुछ हिंदी में कुछ आपको बताता हूँ, जिसको जितनी भी भाषा हैं उनमें आपको कन्वर्ट करना है। जी हाँ, तो किस भाषा में बोलेंगे ये आप बताते जाइएगा। जी हाँ जी सर, क्या हालचाल है आपको? अब इसको जापानीज़ में कैसे कहेंगे? इते शुमासेर कोनन शिकदुसोकन शेसवने। वेरी गुड, ये जापानीज में थी। बोलो। एंड कोरियन में शिले हजमान किंचुसु क्वांदोसे हो, और एंड इन टर्किश किंचुसु अखोस कुंबिजे चिंजुन नक्सलसन। इन अरेबिक merhaba kuzuke kumukoristene hishonelabe. In Thai kwama me shawati new kwai papkunu inishununa. And in British accent, hello sir, how are you? In American accent, hey sir, how are you? What are you doing? In Posh accent, hey so, how are you? What are you doing? And in recip pronunciation, how sir, how are you doing? In Australian accent, hello sir, how are you doing? To carry. In Canadian accent, hello sir, how are you doing? That's all. वेरी गुड, बहुत तालियां भाई। ये
और जैसा कि मैंने बताया कि प्रार्थना भट्टागर जी ने इस कला को साध कर एक नहीं कई भाषाओं के गीतों को भी उनको आते हैं और वो गाकर सुनाती हैं। जी हाँ, तो चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, मैं प्रार्थना भट्टागर जी से कहूँगा कि ये जो सबसे पसंदीदा गीत मेरा जो है, एक जो श्रीलंकाई भाषा का है, वो हमारे सुधी श्रोताओं को सुनाए। प्रार्थना भट्टागर। ನನಗೆ ಮಗೆ ಹಿತೆ ಮುತುವೆ ನೂರ है गुमयावी एविलेवी नेरी नुमे नाके मगे नेहा में हायावी सिहिवेवी माँ तलंग मदवटना उरुपे में कपटलेना उनारी मनहारी सुकुमाली नुमतमा मैंने के मगे हिते मुतुए नूरा है गुमयावी एविलेवी नेरी नुम्बे नाके मगे नेहा में हायावी सिहिवेवी। वेरी गुड। अच्छा, इसका हिंदी मालूम है? हिंदी अर्थ क्या है? इसका हिंदी अर्थ ऐसे तो मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ ये है कि जैसे एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अगर तरक्की करना चाहती है तो मतलब पूरा इसका हिंदी अर्थ फ्रीडम के ऊपर है। फ्रीडम के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, कोई और भी भाषा का है? एक मुझे लगता है कि चलते चलते उसे भी गुनगुना दीजिए। फ्रेंच? हाँ हाँ, कोई भी O me do souffrance, pourquoi ces chani je commence, si je suis qu'un sans appartenance, sans lui je suis appelé par où je dis un beau sur le métro et le dernier danse, pour oublier ma peine immense, je dis l'enfer que je commence. O me do souffrance, jour et le ciel, jour la nuit, je danserai le vol la pluie, un peu d'amour, un cas de miel, je danse, 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 et dans le prix, je cuisine près, et c'est ma touillera. De là, dans tout Paris, je n'abandonne chez ma vol, chez Espérance. Very good, बहुत बढ़िया। वो अभी आपने देखा कि किस तरह से प्रार्थना भट्टागर जी ने मिड ब्रेन एक्टिवेशन को साध कर उसको सिद्ध करके यानी अपने शरीर के अंदर सोई हुई ताकतों को, सोई हुई इंद्रियों को जागृत कर यानी किस तरह से मतलब जो है अद्भुत कारनामे किए हैं। रंगों को पहचानना, अखबारों को पढ़ना, सामने वाले व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी बंद आंखों से हासिल कर लेना। बंद आंखें, कहते हैं जब आंखें बंद हो जाती है तो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाता है, लेकिन प्रार्थना भट्टागर जी ने बंद आंखों से असंभव को संभव कर दिखाया हुआ है। आज हमारे स्टूडियो में प्रार्थना भट्टागर जी के पिताजी यानी कि भाई पुनीत भट्टागर जी भी तशरीफ फरमा है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं पुनीत भट्टागर जी से चाहूँगा कि उन्होंने प्रार्थना भट्टागर को ये कला प्रार्थना भट्टागर को सीखनी चाहिए, ये कैसे उनको प्रेरणा मिली और किस तरह से उन्होंने प्रार्थना भट्टागर को आगे बढ़ाया और साथ ही इस कला के बारे में भी वो कुछ हमको जानकारी दें, हमारे शुद्ध श्रोताओं को जानकारी दें। भाई पुनीत भट्टागर जी, 2012 के आसपास ये टेक्नोलॉजी अपने भारत में जापान से आई थी और 14 के आसपास हमें ये जानकारी मिली कि अपने अहमदाबाद में, गुजरात के एरिया में ये टेक्नोलॉजी आई है, कुछ लोग लेके आए हैं। तो हमें लगा कि इसमें यूनिक है। फिर इसके बारे में हमने रीड करना शुरू किया कि आखिर है क्या चीज़। तो पता चला कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सामान्य से बच्चों को जीनियस बनाया जा सकता है। जापान में 40 साल से इस पर रिसर्च चल रही थी कि क्या सामान्य बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है। तो मेरे मन में भी इच्छा थी कि अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है तो उसको हम अपने बच्चे के लिए क्यों ना लेके आएँ। तो हम गुजरात गए। गुजरात जाके हम अपने बच्चों को भी लेके गए, पूरी फैमिली के साथ गए
और वहाँ पे जाके हमने इस टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। लगभग 6 महीने जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, हमारी उनसे बातचीत हुई। जब हम इसको समझ गए तो फिर हम फाइनली गुजरात गए। गुजरात जाके हमने 2 दिन वहाँ पे उनके साथ बात की, बच्चे को एक्टिवेट कराया। एक्टिवेट कराने पे बच्चे में हमारे रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद फिर हमने उनसे डील की और उनसे फ्रेंचाइजी ली और लेके फिर हम शाहजहाँपुर अपना लेके आए। हमने अपने बच्चे पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसको ट्रेन किया और 3 महीने के बाद हमारे बच्चे के अंदर अमेजिंग रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया कि हमने कहा हमारा बच्चा ट्रेंड हो गया है, अब अपने शहर के बच्चों को हम इस टेक्नोलॉजी से रूबरू कराएं। तो हमने काम शुरू कर दिया और अपना सेंटर शुरू किया जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए। हमने बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड किया है और इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो फ़ायदा ये है कि हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है। जापान में इस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च की, जापान के बच्चे जीनियस होते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के या एशिया के बच्चों का जो IQ है वो 85% है, जबकि जापान के बच्चे 105% में हैं। तो वो इस टेक्नोलॉजी की बदौलत है और इस टेक्नोलॉजी से बच्चे जीनियस बनते हैं। ये अपने आप में अमेजिंग है। ये बच्ची उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो आज आपके सामने है। आज आपको कैसा महसूस होता है जब बड़े बड़े सम्मानित मंचों पर यानी आपकी बच्ची को ये मान सम्मान और इसका अभिनंदन होता है, इसके नाम के चर्चे होते हैं और इसकी जो कला साधना है उसकी प्रशंसा होती है, तो कैसा फील करते हैं? जी, हमेशा बहुत अच्छा लगता है और एक फ़ादर को उसके बच्चों के नाम से जाना जाए तो उसके लिए इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। और मैं चाहता हूं कि हमारे शहर नहीं, हमारे देश में सारे बच्चे ऐसे ही हों। और इस आर्ट के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए एक एज लिमिट है। पेरेंट्स को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि 5 से 15 के बीच में ही उनका डेवलपमेंट हो जाता है। इसके बाद उनका इस क्षेत्र में आना मुश्किल है। इसलिए 5 साल से 15 साल के बीच में बच्चों को इस टेक्नोलॉजी से ज़रूर रूबरू कराएं अगर अपने बच्चे का फ्यूचर में कुछ अच्छा चाहते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि पुनीत भटनागर जी स्वयं में एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और एक बार मुझे तो याद नहीं था, एक बार इन्होंने मुझे जानकारी दी थी। ये एक कंपटीशन जो एक शाहजहाँपुर की संस्था जो बम्बई से गवर्न होती है, जी हाँ, उसका एक कार्यक्रम था और इनके दोस्तों ने इनका नाम लिखा दिया था, उनको नहीं पता था क्योंकि उसका संचालन मैं ही कर रहा था। तो जब मैंने इनका नाम बुलाया कि वो पुनीत भटनागर जी आएँ और अपने गीत को प्रस्तुत करें आगे, तो सहसा इनको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत ही अच्छे गायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, तो उसका प्रथम पुरस्कार भी इनको भी मिला। तो जब दूसरे पुरस्कार तक की घोषणा हो गई और उसमें इनका नाम नहीं आया तो उन्होंने कहा कि क्या साहब, पहले पुरस्कार का तो मैं हकदार हूँ नहीं। यहाँ तो चलो चलते यहाँ पर। और जैसे ये हॉल के बाहर तक पहुँचे तब तक इनके कानों में आवाज़ पहुँची कि प्रथम पुरस्कार पुनीत भटनागर जी को जाता है। तो सहसा इनको यकीन नहीं हुआ और जब इनके दोस्तों ने कहा कि भाई तुमको ही पहला पुरस्कार मिला है, तब ये मंच पर आए और उन्होंने वो पहला पुरस्कार गायकी के लिए प्राप्त किया। जी हाँ, तो चूँकि बहुत अच्छे सिंगर हैं और आज हमारे स्टूडियो में भी हैं और एक कहावत कही है कि मौका भी है और दस्तूर भी। तो मौका भी है और दस्तूर भी है, माइक भी है, पुनीत भटनागर जी भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये गीत हमारे सुधी श्रोताओं के लिए वो ज़रूर सुनाए। भाई पुनीत भटनागर। बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने वो आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी के अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। निकलो ना बेनकाब, निकलो ना बेनकाब, ज़माना ख़राब है। निकलो ना बेनकाब, ज़माना ख़राब है। और उस पे ये शबाब, ज़माना ख़राब है।
निकलो ना बेनकाब, ज़माना ख़राब है, ज़माना ख़राब है, ज़माना ख़राब है, ज़माना ख़राब है। जोरदार तालियां हमारे संगीत भैया जी के लिए भी। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत आभार हमारी प्यारी सी बच्ची प्रार्थना भटनागर का, हमारे पुनीत भटनागर जी का, पर्व त्रिगुणाय जी का और प्रतीक त्रिगुणाय जी का, कि उन सभी लोगों ने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और काव्यामनी की इस 25वें अनुष्ठान को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में हमारी मदद की और हमारे सुधी श्रोताओं को वो असंभव चीज़ें संभव करके दिखाई उन परिस्थितियों में। कहते हैं कि जब आंखें बंद होती हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो एक बार फिर बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत आभार परिक्रमा प्रेजेंट्स के सभी सुधी श्रोताओं का, दर्शकों का, चाहने वालों का, प्यार देने वालों का, स्नेह देने वालों का। और बहुत ही जल्द मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नई प्रतिभा के साथ, किसी नए कवि के साथ, किसी नए रंगकर्मी के साथ, किसी नए शिक्षाविद के साथ, या समाज की किसी ऐसी प्रतिभा के साथ जिसने अपने श्रम और परिश्रम से कुछ ऐसा हासिल करके जिससे निश्चित तौर पर समाज को एक नई दिशा मिली है, एक नई रोशनी मिली है। तब तक आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।